नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो मिडिल ईस्ट को लेकर जो भी अपडेट्स हैं उसको लेकर हम अक्सर बातचीत करते रहते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। कोई नई बात नहीं है क्योंकि आप तमाम मंचों पर ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपडेट भी हो रहे हैं। लेकिन विश्लेषण की बात करें तो आज दिन भर क्या हुआ और आज जो दिन भर हुआ उसका निचोड़ क्या है, सार क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। ईरान भारी पड़ा कि अमेरिका भारी पड़ा? देखिए, बीते 8 दिनों से ये युद्ध जारी है और इसमें 8 दिनों में क्या परिवर्तन हुआ है उसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जाता है कि जहां हमारे B-2 बॉम्बर्स उतर जाते हैं वहां पर दुश्मन को छुपने की जगह नहीं मिलती और कभी भी लड़ाई बराबरी की नहीं होती। लेकिन आप याद कीजिए कि 8 दिन पहले B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए थे, उड़ान भर ली थी उन्होंने। लेकिन उसके बाद 8 दिन बीत गए, आज भी जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है बाकायदा और ईरान बराबरी का मुकाबला कर रहा है। बराबरी का मुकाबला ही नहीं कर रहा है बल्कि जिस तरीक़े का जवाब दिया गया है अमेरिका को या इज़राइल को, शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार का जवाब मिलने वाला है। लेकिन ईरान बाकायदा इसके लिए पहले से आगाह कर रहा था, बता रहा था कि हमारी ताकत को कमतर मत आंकिए और अगर आपने जंग छेड़ी तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए, ईरान जो है उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। युद्ध की अगर कीमत देखें तो वो बढ़ती जा रही है। युद्ध महंगा होता है। आप हजारों डॉलर्स के ड्रोन को मार गिराने के लिए लाखों रुपए की मिसाइल खर्च करना पड़ रही है। कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा और आप उससे समझ जाएंगे कि पलड़ा कहां किस तरफ भारी पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की सेना बड़ी है, उसकी ताकत बड़ी है, लेकिन ईरान और अमेरिका की दूरी भी बहुत बड़ी है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने 2 वॉरशिप उतार रखे हैं, तीसरा लाने की तैयारी भी चल रही है कि हम तीसरा भी लेकर आएंगे। लेकिन क्यों लेकर आ रहे हैं इस बात को तो समझिए ज़रा कि 2 वॉरशिप उतरे हुए हैं। इसके अलावा आसपास मिडिल ईस्ट में तमाम मुल्क हैं जो अमेरिका के सहयोगी हैं या वहाँ पर अमेरिका के ठिकाने हैं। उन ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। शुरुआत में बैलिस्टिक मिसाइल निकाली, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल निकाली, खुर्रमशहर 4 मिसाइल दाग थी। और स्थिति ये है कि ईरान के हमलों में इजराइल को बहुत नुकसान हुआ है। आलम यह है कि वहाँ पर हर थोड़ी देर में सायरन बजते हैं और लोग अपना सारा काम छोड़कर बंकर्स में छिपने के लिए मजबूर हैं। नेतन्याहू कहाँ है यह आपको पता ही है, अता पता नहीं है उनका। वो जो रिजीम चेंज करने की बात करते थे, आपको इराक तो याद होगा। इराक में मास डिस्ट्रक्शन की बात कहते हुए इराक में क्या किया अमेरिका ने, छुपा नहीं है। और अब ईरान में साफ तौर पर अमेरिका ये कह चुका है कि हम ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करेंगे। मतलब नीयत साफ है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो व्यापारी वर्ग से आते हैं, बिजनेसमैन। और कोई भी बिजनेसमैन जो है वो बेकार की, फालतू की डील नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि इजराइल के लिए पंगा अमेरिका ने लिया है, ऐसा नहीं है। और ये बात आप भी समझते हैं। क्यूबा की बात भी करने लगे हैं। उधर वेनेजुएला समझ लिया था कि वेनेजुएला में क्या हुआ, इसकी उन्होंने धमकी दी थी कि वेनेजुएला में हमने क्या किया, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। लेकिन आप सोचिए कि युद्ध के दूसरे दिन इमाम अली खामनेई साहब की हत्या कर दी जाती है, अटैक किया जाता है जिसमें वो शहीद हो जाते हैं और उसके बावजूद ये युद्ध लगातार चल रहा है और उतने ही जोर शोर से चल रहा है। असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। सप्लाई होर्मुज
जो है वहाँ से सप्लाई बाधित हो गई तो जाहिर सी बात है कि तमाम मुल्कों पर असर पड़ रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है, हिंदुस्तान से खबर आई कि यहाँ का बासमती राइस जो है, जो वहाँ जाता है, उस पर असर हुआ है और वो चेन ब्लॉक हो गई है। बंदरगाहों पर सामान अटका पड़ा हुआ है, मिलों में असर पड़ रहा है, वहाँ पर प्रोडक्शन कम हो गया है। ये इसका असर है इस युद्ध का। ऑयल का आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है कि तेल कैसे मिलेगा ये युद्ध अगर ऐसे ही लंबा खिंचता रहा तो। ईरान ने ये कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिकी शिप जो हैं, वॉरशिप्स जो हैं, वो किसी सामान मालवाहक जहाज़ को संभालते हुए या उसकी रक्षा करते हुए निकले और फिर हम बताएंगे कि क्या होता है। मतलब ये साफ तौर पर सीधी चेतावनी दे दी गई है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन क्या ये बात आपको लगता है कि सच है? ईरान क्या हथियार डाल देगा? इसीलिए क्योंकि हम ईरान के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि इस रास्ते पर हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। ये किसने कहा है? ये भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली ने ये कह दिया है। कहने का मतलब ये है कि हम या तो अपने आप को कुर्बान अच्छा, ये पहली बार नहीं है, ईरान पहले भी ये कह चुका है, या तो हम जीत जाएंगे या हम मिट जाएंगे, लेकिन दबेंगे झुकेंगे किसी हाल में नहीं। क्योंकि अमेरिका पहले से चेतावनी दे रहा था कि आप अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट कम कर लीजिए, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। ईरान को ये मालूम था कि आगे अमेरिका क्या कर सकता है। बड़ी बात यह है कि अभी ये चर्चा हो रही है कि रूस और चीन आगे क्यों नहीं आया। तो रूस की तरफ से यह बयान भी सामने आया है और ये कहा गया है कि ईरान ने हमसे अभी मदद मांगी ही नहीं है। इस बयान के दो मायने हैं। इस बयान के ये मायने हैं कि हमसे अभी मदद नहीं मांगी है, मतलब ये कि ईरान खुद मुख्तार इतना है, खुद की ताकत इतनी समझ चुका है कि वो अकेले ही पंगा लेने के लिए तैयार हो चुका है। वहाँ की आवाम, जहाँ पर आपने देखा बीते दिनों की किस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुए, फिर बाद में पता चला कि अमेरिका की तरफ से वो उसे प्रशय दिया जा रहा था, उसे उकसावे का काम किया जा रहा था। तो उसका नतीजा क्या निकला ये भी हमने देख लिया। आज की तारीख में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे या सुप्रीम लीडर खामनेई साहब के विरोध में भी खड़े थे, वो मुल्क के लिए तो एक खड़े हो गए। मतलब ईरान की एकता के लिए वो एक खड़े हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका या इस्राइल जो है, उनकी नीयत तो अच्छी नहीं है। रिजीम चेंज करने की बात नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो उतरने वाले हैं, उतरने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा सके। लेकिन दूसरी खबर ये भी है कि इस्राइल के पास हथियारों का भंडार जो है वो कम होता जा रहा है और इसीलिए अमेरिका से मदद की आस इस्राइल लगा रहा है और अमेरिका ने उसे मदद दे भी दी। लेकिन ये मदद नहीं है, इसके बदले व्यापार है, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा से हथियारों का व्यापार करता हुआ आया है। लेकिन इस बीच अमेरिका पर ये इस बार की जंग जो है वो कितनी भारी पड़ रही है, इस बात से समझ लीजिए कि एक नहीं तीन वॉरशिप उतारने पड़े और इसमें एक वॉरशिप जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो दुनिया का सबसे विशालकाय, सबसे ताकतवर वॉरशिप माना जाता है और केवल उनका इस्तेमाल नहीं, बाकी अड्डों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि IRGC या ईरान में जिस तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लड़ा जा रहा है। मतलब कि ताकत किसी एक के पास नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। आप ये भी सोचिए कि एक तरफ इजराइल है, और ये डेटा की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, एक तरफ इजराइल है जिसको सालाना 3.8 अरब डॉलर की सहायता मिलती है, जिसको टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसको अमेरिका के दम पर बिजनेस में और तमाम चीज़ों से सुरक्षा मिलती है, जिस पर मिडिल ईस्ट में ना बनते हुए भी कई मुल्क उसको मान लेते हैं कि हाँ इजराइल हमारा साथी है। तो ये दबाव है अमेरिका का। और दूसरी तरफ ईरान है जो आंख में आंख डालकर बात कर रहा है और जवाब दे रहा है। तमाम विश्लेषक
जो हैं वो अभी यही बात बता रहे हैं कि अमेरिका ने ये युद्ध थोपने का काम किया है। बातचीत चल रही थी, तीसरे दौर की बैठक होने वाली थी और उसके बाद कुछ और कहीं मकाम पर पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ईरान समय मांग रहा था या टाइम बाय करने का काम कर रहा था, समय खरीदने का काम कर रहा था, बातचीत का बहाना बना करके। लेकिन ईरान ने यह भी कह दिया था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। और वहाँ पर अब्बास अराक्ची जो हैं विदेश मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, ये हमारे मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जो हैं धर्म गुरु हैं और उनकी तरफ से दिया गया बयान है, तो इसके ऊपर भरोसा किया जाना चाहिए। पूरी दुनिया में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिकी सेना जो है वो भी चाहती नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी ऐसी खबरें निकलकर सामने आई, वो भी नहीं चाहते कि इस युद्ध में अमेरिका कूदे, लेकिन अमेरिका इसमें कूद गया। ट्रंप कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा हमला आज रात को करने वाले हैं, ईरान के लिए काली रात साबित होगी। ईरान ने इस बीच अपने पड़ोसी मुल्कों से ये कह दिया है कि सॉरी, हमने आप पर हमला किया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ से मेरी ज़मीन पर, ईरान की ज़मीन पर अगर हमला होता है तो हम उसका जवाब भी देने के लिए तैयार हैं। दरअसल ऐसे अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया, पड़ोसी मुल्कों के ऐसे अड्डों को जिनका इस्तेमाल अमेरिका कर सकता था। यानी कि ईरान इस बात से अब मुतमईन हो चुका है कि उसने अमेरिका के आसपास के सारे अड्डों को तबाह कर दिया है। अब उसे जंग का रुख दूसरी तरफ ले जाना है, वरना ऐसा बयान निकलकर सामने नहीं आता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ ईरान ने यह कह तो दिया, ईरान के राष्ट्रपति ने यह बात तो कह दी है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि डिसेंट्रलाइजेशन ईरान में पहले ही हो चुका है। यानी डिसेंट्रलाइज तरीके से ईरान की आर्मी काम कर रही है, IRGC काम कर रही है। तो इसका असर कितना होगा इसके बारे में अभी तो नहीं कहा जा सकता, कम से कम एक रात बीतने तक। अच्छा, एक चीज़ और है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने भी ये बताया कि ईरान ने युद्ध के बाद अपनी रणनीति में बदलाव किया है और मोज़ेक स्ट्रैटेजी अपनाई है। अब मोज़ेक स्ट्रैटेजी जो है एक टर्म है और दूसरा मैडमैन स्ट्रैटेजी, जिसका जिक्र ईरान पहले कर चुका था अमेरिका से कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसी परिस्थिति बन सकती है। इसमें अब ब्रिटेन की तरफ से ज़रूर, यूके की तरफ से ज़रूर साथ मिल गया है अमेरिका को, फ्रांस की तरफ से भी साथ मिल गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन रूस की तरफ से, रूस ने ये कह दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। यानी कि अभी अगर रूस से ईरान मदद मांगता है तो उसे मदद मिलेगी। अभी रूस ने कहा है कि हमसे मदद नहीं मांगी, यानी कि उसको मदद की ज़रूरत नहीं थी। यह भी दावा किया जा रहा है कि अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल के जितने भी अड्डे हैं उन सबको तबाह कर दिया गया है। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि ड्रोन्स लगातार उड़ रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। अब क्या ये नौबत, जिस तरीके से ईरान ने कहा है, तो सवाल ये है कि क्या ये नौबत अब अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान हो गई है? अब पड़ोसी मुल्कों से कोई लेना देना नहीं है, या ईरान के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट हुआ? सवाल एक बड़ा है। लेकिन ईरान अपने पड़ोसी मुल्कों से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। हाँ, इस बीच असर ये हुआ है कि जो डिपेंडेंट्स थे अमेरिका पर और जो मान के चल रहे थे कि सुरक्षा अमेरिका की तरफ से हमें मिली हुई है, तो उन्होंने भी नुकसान देख लिया है ईरान की तरफ से कि ईरान क्या कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स की ताकत ईरान ने दिखा दी है, लेकिन फिर भी अमेरिका बार बार ये डर दिखाता रहा दुनिया को कि ईरान क्या से क्या कर जाएगा, परमाणु हथियार बना लेगा। जबकि असल में खेल जो है वो तेल का है, वो आप समझ भी रहे हैं। फिलहाल आज के अपडेट में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, विश्लेषण कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। बहुत शुक्रिया।